जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत प्रेमी एवं सनातन प्रेमी को सादर नमन एवं वंदन। अभी तक आपने सांख्य योग में सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मुख्य प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ बुद्धि कौन सी है और मुनि स्थिर बुद्धि कौन सी। अब उसके आगे आइए इस गीता के माध्यम से प्रकाश डालते हैं और आगे के श्लोकों का श्रवण करते हैं। या सर्वत्रान अभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह प्रज्ञ होता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जो कछुआ सब ओर अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष अपनी इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ऐसा सभी को समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति कभी भी निवृत्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, अर्थात उनसे पूर्ण हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यत तो हय्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण एक प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं, उसका निवारण कर देती हैं, उसको दूर कर देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण में मेरी तरफ आकृष्ट हो जाए या मेरे ध्यान में बैठ जाए। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वही जो है योग्य हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, जिस प्रकार विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की
उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मूर्खता आ जाती है और मूर्खता से स्मृति में भ्रम हो जाता है और जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का या कहें ज्ञान शक्ति का जब नाश हो जाता है तो वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपने मन से उसकी सारी चीजें